हेलो एवरीवन, मैं हूं अविनाश और आप सुन रहे हैं कट फैक्ट्स हिंदी को। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि आखिर बियर में डालते ही क्यों नाचने लगते हैं मूंगफली के दाने। आइए जानेंगे आज इसके पीछे का विज्ञान क्या है। दुनिया में कई रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को जानकारी होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही रोचक तथ्य के बारे में बताएंगे। बेहद कम लोगों को इस तथ्य के बारे में पता होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बियर में मूंगफली का दाना डालने पर नाचने लगता है। अगर आप बियर के भरे गिलास में मूंगफली का दाना डालते हैं तो पहले वह नीचे गिर जाएगा। इसके बाद वह बियर की ऊपरी सतह पर आकर इधर उधर भागने लगता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिकों ने इसकी वजह जानने की कोशिश की है। इसके पीछे एक खास तरह का विज्ञान काम करता है, या बिल्कुल उसी तरह का होता है जिस तरह धरती के भीतर से मिनरल्स निकालते समय होता है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक शोध में जानने की कोशिश की है कि अगर बियर में मूंगफली के दाने के नाचने की प्रक्रिया का पता चल जाए तो धरती के भीतर से मिनरल्स निकालने और सतह के नीचे उबलते मैग्मा को समझने में कैसे मदद मिल सकती है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस शोध का कई उद्योगों को फायदा मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस पर शोध करने के बारे में सोचा। ब्यूनस आयर्स में टेंडर बियर की गिलास में मूंगफली के दाने डालते थे, जिसके बाद वह उसमें गिरते ही नाचने लगती। सबसे पहले मूंगफली के दाने उसमें डूब जाते, लेकिन फिर ऊपर वापस आते और इधर उधर भागने लगते हैं। आखिर क्यों बियर में मूंगफली के दाने आते हैं ऊपर, इसके बारे में भी हम जानते हैं। ब्राजील के शोधकर्ता लुई परेरा का कहना है कि ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। उनका कहना है कि जब गिलास में बियर को डालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनने लगते हैं, जिनमें हवा का दबाव बेहद कम होता है। इसलिए बियर के गिलास में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुलों की वजह से मूंगफली के दाने डालते ही ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद उसके दबाव से इधर उधर भागने लगते हैं। बियर के गिलास में से कार्बन डाइऑक्साइड के खत्म होने तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब आइए ये भी जानते हैं कि उद्योग जगत को कैसे मिल सकता है इससे फायदा। तो लुई परेरा ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया को गहराई से समझने पर उद्योग जगत को भी फायदा मिल सकता है। उनका कहना है कि लौह अयस्क से लोहा को अलग करने की प्रक्रिया इसके मिलती जुलती ही है। लौह अयस्क के मिश्रण में एक नियंत्रित तरीके से हवा को छोड़ा जाता है। इसकी वजह से उसकी सतह पर बुलबुलों का निर्माण होता है और ऊपर की तरफ उठने लगता है। इसकी वजह से मिश्रण में मौजूद लोहा ऊपर की तरफ आने लगता है और बाकी खनिज सतह पर बैठने लगते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ आपको इसके बारे में कि बियर में मूंगफली के दाने जब डालते हैं तो नाचने क्यों लगते हैं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में अगली टॉपिक के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।